पाकिस्तान यात्रा आप करके आए हैं, काफी जगह सराहना भी हो रही है। इस यात्रा का अगर संपूर्ण विवरण रखा जाए तो किस तरह का आपको आज एक संतुष्टि मिलती है और यात्रा किस तरह रही, सारा वो जानना चाहते हैं। देखिएगा, मैं अपनी पाकिस्तान की यात्रा के विषय में इतना कहना चाहूंगा कि उस समय तो मैं यात्रा ही करता रहा, परंतु वहां से आने के बाद में जिस तरीके से गाय खाते समय तो खाती ही खाती है, खाती जाते हैं, परंतु बाद में जो खाया हुआ है ना उसको वागोलती है, और जिस समय वागोलती है ना उसी समय उसका एक आनंद बिल्कुल जुदा होता है, स्वाद बिल्कुल जुदा होता है। पाकिस्तान में था तो बस एक ही तमन्ना थी कि भैया जो हेतु है, जिस यात्रा के लिए आया हूं, जिस गुरु की यात्रा के लिए आया हूं, जिस गुरु भूमि के लिए आया हूं, उसका स्पर्श पा जाऊं। और मैंने वहां पर खूब रहा भी। मुझे अपेक्षा नहीं थी कि इतनी शांति, इतना आनंद मुझको वहां पर मिलेगा, मगर मैं वहां रहा और वहीं पर वो शांति, आनंद और उस स्थल की वह ऊर्जा मैंने ग्रहण की। परंतु आज की तारीख में भी मैं उस ऊर्जा का वागोल करता हूं और वो एक आनंद अलग है। और उस समय जिन्होंने साथ दिया, जैसे कि अश्विन जी हैं और स्वयं आप हैं, और इसके अतिरिक्त भैया चड्डा महोदय जी हैं, इत्यादि अनेक जन हैं जिनको याद करता हूं। तो एक कर्मा वाला है, एक जो होटल था, एक होटल वाला है, बहुत अच्छा आदमी था। उन सबको मैं याद करता हूं और सचमुच में याद करके एक अलग तरीके से उनके सहयोग का आनंद मेरे दिल को भी मिलता है, दिमाग को भी संतोष मिलता है। और वो दिन मैं कभी भी, अब जब तक अंतिम सांस है तब तक कभी भी नहीं भूल पाऊंगा। ये बात मैं जरूर कहना चाहता हूँ। गुरुजी, आगे संगत को ले जाना चाहेंगे प्रतिवर्ष वहां पे? देखिए, मेरी पक्की भावना है, क्योंकि मैं तो चाहता हूं कि प्रतिवर्ष यहाँ से गुरुजी महाराज साहिब जी की पुण्यतिथि, जन्म तिथि आदि वाले दिनों में लोगों को वहां पर भिजवाने का प्रयास करूंगा। और मैं खुद भी जाने की भावना पक्की रखता हूं, और अब की बार जब जाऊंगा ना तो बहुत सारे लोगों को साथ में लेकर के जाने का अरमान रखता हूं। इतना ही नहीं, मेरे आने के बाद बहुत सारे लोगों ने कहा कि हमको क्यों नहीं लेकर के गए, हमको क्यों नहीं कहा। यानी कि उन लोगों की भी शिकायतें हैं मेरे पास। उन सब को याद करके मैं उन सबको मिलाऊंगा। दूसरे भी बहुत जन उत्सुक हैं गुरु भूमि के और पाकिस्तान देखने के, जरूर हम आएंगे। आप दोनों सरकारों से क्या निवेदन करना चाहेंगे वीजा नियमों को लेकर? देखिएगा, मैं तो यही कहूंगा, केवल वैर विद्वेष में कोई मजा नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं है। देखिए, भूतकाल को कभी भी कोई वापस लेकर के आ नहीं सका। भूतकाल में था वैर, था विद्वेष, मैं मानता हूं, परंतु उस विद्वेष के परिणाम को देख करके हम आगे के लिए सदा के लिए इस विद्वेष भावना को दफन कर दें। ये भूतकाल की बातों को याद करके हम वर्तमान काल को न बिगाड़ें और भविष्य को और ज्यादा उजला बनाएं। यह भैया मेरी दोनों सरकारों से, दोनों देशों के वासियों से यही निवेदन। वीजा नियमों में ढील दे, कुछ वीजा नियमों में भी ढील के लिए अपील करेंगे। हाँ, देखिएगा, यात्रा तभी सरल हो पाएगी जब वीजा संबंधी जो नियम है वो जरा सरल हो, और हम दोनों देशों की सरकारें और देशों के लोग एक दूसरे के प्रति दोस्ताना हाथ बढ़ाएंगे तो वीजा संबंधी नियमों में भी, और हमारे बहुत सारे, चाहे हिंदू धर्म के देख लो तीर्थस्थल हैं, सिखों के भी धर्मस्थल उधर हैं, जैनों के भी धर्मस्थल उधर हैं, अन्य कई धर्म परंपराओं के वहां पर जो तीर्थ स्थल हैं, उन तीर्थ स्थलों की यात्रा करने की भावना रखने वालों को अधिकार है
अधिकार है और उस अधिकार के नाते से जाना चाहिए और सरकारों को भी उनकी भावना को ध्यान में रखते हुए जरा एक दूसरे को सहकार दें, ये अपेक्षा मैं प्रकट करता हूं, अभिव्यक्त करता हूं।